स्वागत है आप सभी का रवि सक्सेस क्लासेस में। आज हम बहुपद और बहुपद के प्रकार को सीखने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं बहुपद किसे कहते हैं। जिस बीजीय व्यंजक में चर यानी कि वेरिएबल की घात शून्य या धनात्मक पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं चर किसे कहते हैं। चर हम वेरिएबल को कहते हैं जिसका मान बदलता रहता हो, हम उसे चर कहते हैं। तो बोल रहा है कि घात क्या हो, घात शून्य हो या क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो। घात शून्य हो या धनात्मक पूर्णांक हो उसे हम बहुपद कहते हैं। जैसे कि देखिएगा 5 को हम 5 इंटू एक्स के पावर 0 लिख सकते हैं और एक्स के पावर 0 का मान हो जाएगा 1। तो और 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो यह भी हमारा क्या हो गया, 5 भी हमारा एक बहुपद हो गया। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पावर कितना है, घात कितना है, 0 है। तो यह हमारा शून्य घात वाला हो गया बहुपद। फिर यहाँ देखिएगा x के पावर 0 प्लस में 4, तो यह भी हमारा शून्य घात वाला बहुपद हो गया। अब दूसरा उदाहरण देखिएगा 3x² प्लस 5x माइनस का 7। तो यहाँ देखिएगा घात कितना है, 2 है। चर का घात कितना है, 2 है। तो यह 2 जो है हमारा धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ देखिएगा चर का घात कितना, 1 है। तो 1 जो है हमारा धनात्मक पूर्णांक है। तो यह हमारा बहुपद हो गया। फिर देखिएगा x³ माइनस का 3 माइनस का 2x प्लस का 1। तो यहाँ देखिएगा जो चर का घात है वो 3 है। यहाँ देखिएगा चर का घात जो है वो 1 है। तो यह हमारा बहुपद हो गया। ध्यान दें 1/x प्लस में 2 इक्वल टू, हम जैसे ही x को ऊपर ले जाएंगे तो घात माइनस में चला आएगा। तो x के घात -1 प्लस में 2, यह हमारा बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जब भी चर हर में होगा या चर की घात ऋणात्मक होगा तो बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ देखिएगा √x प्लस में 1। तो देखिएगा कि जब हम x रूट जब भी आता है तो उस पर घात 1/2 होता है प्लस में 1। तो यहाँ देखिएगा घात क्या हो गया, ये हमारा पूर्णांक नहीं, 1/2 जो है हमारा पूर्णांक नहीं है। ऊपर हम क्या पढ़े थे, घात या तो शून्य हो या धनात्मक पूर्णांक हो, और 1/2 जो हमारा धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है, इसीलिए अभी हमारा बहुपद नहीं होगा। अब समझते हैं घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो घात के आधार पर बहुपद के 5 प्रकार होते हैं। पहला शून्य बहुपद, जिसको अंग्रेजी में हम जीरो पोलिनोमियल कहते हैं। प्रत्येक पद का गुणांक 0 होता है और कोई निश्चित घात नहीं होती है। जैसे उदाहरण हो गया 0। तो इस जो शून्य बहुपद होता है उसका कोई भी निश्चित घात नहीं होता है और प्रत्येक पद का जो गुणांक होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इसका उदाहरण हो जाएगा 0। प्रकार है अचर बहुपद, जिसको अंग्रेजी में हम कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं और इसका घात 0 होती है। इसका घात 0 होती है। उदाहरण देखिएगा -5 है, -7 है और 100 है। हम -5 को x के घात 0 माइनस में 6 लिख सकते हैं। और किसी भी संख्या पर अगर घात 0 हो जाए तो उसका मान 1 होता है और 1 में से हम 6 को घटाएंगे तो -5 आ जाएगा। तो यह भी हमारा क्या हो गया, एक अचर बहुपद हो गया और इसका घात कितना हो गया, 0 हो गया। उसी तरीके से -7 है, उसी तरीके से 100 है। इसको हम x के घात 0 प्लस में 99 लिख सकते हैं और x के पावर 0 का मान हो गया 1। तो 1 और प्लस में 99 ये हो जाएगा 100। इसका घात कितना है, 0 है। इसीलिए हम ऊपर बोल दिए थे कि इसका घात जो होता है वो 0 होता है। और अचर किसको कहते हैं, अचर हम उस संख्या को कहते हैं जिसका मान नहीं बदलता हो, उसको हम अचर कहते हैं। तीसरा प्रकार है रैखिक बहुपद, जिसको अंग्रेजी में हम लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं और इसका घात जो होता है वो 1 होता है। उदाहरण के लिए देखिएगा 2x प्लस में 3 5x माइनस का 1। तो यहाँ देखिए घात जो है वो क्या है, 1 है। घात जो है वो 1 है। तो जब भी घात 1 दिख जाए तो वो हमारा रैखिक बहुपद होगा। चौथा प्रकार है द्विघात बहुपद, जिसको हम अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं और इसका घात जो होता है वो 2 होता है। उदाहरण के लिए देखिएगा -x² प्लस में 4x प्लस में 7 3x² माइनस का 5। तो यहाँ देखिए घात कितना है, 2 है। घात कितना है, 2 है। तो यह हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। दूसरा प्रकार है त्रिघात बहुपद, जिसको अंग्रेजी में हम क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं और इसका घात जो होता है वो 3 होता है। उदाहरण के लिए देखिएगा x³ प्लस में 2x² माइनस का 5x प्लस में 1
3x³ माइनस का 5x² प्लस में 4x माइनस का 3। तो यहाँ घात कितना है 3 है, घात कितना है 3। तो जब और वो भी मैक्सिमम घात को देखना है, अधिकतम घात जितना होगा ना वही द्विघात बहुपद का घात माना जाएगा। अधिकतम घात देखिए यहाँ पर 2 भी है 1 भी है, लेकिन अधिकतम घात कितना है 3 है, तो यह हमारा त्रिघात बहुपद हो गया। उसी तरीके से यहाँ देखिए घात 2 भी है 1 भी है और 3 भी है, तो जो अधिकतम घात होगा वही बहुपद का घात होगा, तो यह हमारा त्रिघात बहुपद हो गया। पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार, तो बहुपद जो होगा वो 3 प्रकार के होगा पदों की संख्या के आधार पर। पहला एक पदी, जिसको हम अंग्रेजी में मोनोमियल कहेंगे, और इसमें क्या हो नाम से ही पता चलता है एक पदी का मतलब हुआ कि एक पद होगा। उदाहरण के लिए देखिएगा 5x² क्या है एक पद है, -3x एक पद है, 7 एक पद है। 7 हम ऊपर ही बता दिए थे कि इसको हम 6 के पावर 0 प्लस में 1 लिख सकते हैं, तो यह हमारा बहुपद है। वो भी किस तरीके का बहुपद है, तो अचर बहुपद है। द्विपदी, जिसको हम अंग्रेजी में बाइनोमियल कहेंगे। द्विपदी मतलब कि 2 पद होगा, देखिए 2 पद होगा। उदाहरण के लिए देखिएगा x प्लस में 5 2x² माइनस का 3, तो देखिएगा एक पद और एक पद 2 पद, एक पद और एक पद 2 पद। तीसरा है त्रिपदी, जिसको अंग्रेजी में ट्रिनोमियल कहेंगे। इसमें क्या होगा 3 पद होगा, नाम से ही पता चलता है त्रिपदी। त्रि का मतलब हुआ 3 पद, 3 पद होगा। उदाहरण के लिए देखिएगा x² प्लस का 3x प्लस में 2, तो यहाँ देखिएगा 1 2 3 3 पद है। उसी तरीके से देखिएगा 2x² माइनस का x प्लस में 5, तो यहाँ भी देखिएगा 1 2 3 3 पद है, तो यह हमारा त्रिपदी होगा। अगर आपको बहुपद और बहुपद के प्रकार समझ में आया होगा तो रवि सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और प्यार से कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।